हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 24 दिसंबर का फर्स्ट एडिटोरियल सेशन। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस कोर्स के बारे में। ये ग्रामर का कोर्स है जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। यहाँ बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक की अप्रोच रखी गई है। नाउन अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 12 पार्ट्स में नाउन को कंप्लीट करवाया गया है। प्रोनाउन के 4 पार्ट्स अपलोडेड हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट आज आ जाएगा, मींस नेक्स्ट हर एक दिन एक पार्ट यहाँ पे अपलोड हो जाता है। जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास का ड्यूरेशन भी कम नहीं है, 50 से 75 मिनट का एक ड्यूरेशन रखा गया है। तो एक सफिशिएंट कह सकते हो, एक क्लासरूम जो ऑफलाइन क्लासरूम का एक फीलिंग आती है वो फीलिंग आपको यहाँ पे आएगी। इसी डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास होने वाली है। इसके लिए आपको करना क्या है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, आप सीधा सर्च करेंगे आशीष क्लासेस तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वो भी आप डाउनलोड करके रखें। जल्द ही वहां पर कुछ क्विजेज आपके लिए पर डे अपलोड किए जाने वाले हैं, इसलिए आप उसको भी डाउनलोड करके रखें। यहाँ बहुत सारे और भी कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर कुछ मुख्य कोर्सेज की बात करूं तो क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है। साथ ही कुछ ई बुक्स उपलब्ध हैं, जिसमें 2 ई बुक्स तो वोकैबुलरी की है, एडिटोरियल वर्ड्स हैं, और एक ई बुक है वो एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए, डिफेंस के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स उपलब्ध हैं, ठीक है। ये वाला जो कोर्स है जहां पर 2 एडिटोरियल्स पर डे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं यहां से। इन दोनों एडिटोरियल्स में यहां आपको पीडीएफ उपलब्ध होता है। एक एडिटोरियल वही होता है जो कि आपको यूट्यूब पर शाम को 5 बजे मिलता है, वही यहां पे अर्ली एक्सेस मिलता है, लेकिन साथ में पीडीएफ यहां पर मिलेगा। दूसरा एडिटोरियल लेट नाइट अपलोड किया जाता है, उसका भी पीडीएफ मिलता है, वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता है। ये कोर्स अब स्टार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप जा सकते हैं इस कोर्स के लिए। स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से, और कॉमन एरर्स के जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, प्रतिदिन 3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। वो तीनों क्वेश्चंस जो भी हम पढ़ते हैं अखबार में उसी से ही होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। रिस्टोरेशन का मतलब पुनर्बहाली, ठीक है, फिर से उसी स्थिति में लेकर आना। स्टेटहुड का मतलब राज्य का दर्जा। ये जम्मू कश्मीर के बारे में चूंकि आज का आर्टिकल है, इसीलिए इस प्रकार के वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कह रहा है स्टेटहुड का रिस्टोरेशन जो है, एंड होल्डिंग ऑफ द असेंबली इलेक्शन, और असेंबली इलेक्शन को होल्ड करने की जो प्रोसेस है, मतलब विधानसभा चुनाव को आयोजित करने का प्रोसेस, और स्टेटहुड का जो रिस्टोरेशन है। 2 सब्जेक्ट्स हो गए भाई, एक तो रिस्टोरेशन हो गया, एक होल्डिंग हो गया, एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां पे इज नहीं आ सकता, आर का प्रयोग किया जाएगा। वाइटल जो शब्द है इसका मतलब इसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। नंबर 2 की बात करेंगे तो द सेंटर मस्ट अप्रिशिएटेड आ रहा है ना, अप्रिशिएट आना चाहिए, क्योंकि मस्ट मॉडल है और मॉडल अपने बाद में V0 फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म लेता है। आपका आंसर क्या आएगा, 1 नंबर। और तीसरा क्वेश्चन है द गुपकर अलायंस। गुपकर एक गठबंधन का नाम है, एंड द कांग्रेस, ये राजनीतिक पार्टी है इसलिए दिया गया। आर लाइकली टू हैव देयर चेयरमैन इन 12 to 13 डिस्ट्रिक्ट्स। इनकी संभावना है कि इनके चेयरमैन 12 से 13 जिलों में होंगे। चेयरमैन होंगे इनके, इसका मतलब एक चेयरमैन तो नहीं होगा। तो यहाँ पे चेयरमैन जो है उसका स्पेलिंग ऐसे लिखा जाएगा, मैन का प्लूरल मेन करना पड़ेगा, ठीक है। आपका आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। तो ये तो आपकी कॉमन एरर्स हुई। आज का एडिटोरियल बहुत आसान है, वोकल फॉर लोकल के नाम से दिया हुआ है। काफी आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी आपको नहीं मिलेंगे। कुछ वर्ड्स जरूर हैं, हर एक एडिटोरियल मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी नहीं है। तो आइए करते हैं स्टार्ट, एंड तक जरूर देखिएगा। पिछले सेशंस को रिवाइज करके ही आप यहाँ पर आते हैं और आप हर एक चीज को नोट करते हुए निकलते हैं। इस सेशन के लास्ट तक आप बने रहते हैं। इन्हीं सब आशाओं के साथ शुरू करता हूँ आज का एडिटोरियल। जरूर से दोस्तों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, वेर एवर यू आर, जहां कहीं भी आप जुड़े हुए हैं वहां पर जरूर से शेयर कर दीजिए, और लाइक जरूर करके जाएं, क्योंकि आपके लाइक का बहुत महत्व है। सम्मान करता हूं मैं आपके लाइक्स का, आपके लाइक्स के कारण मोटिवेटेड फील करता हूं, इसलिए लाइक करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। वोकल फॉर लोकल क्या है, ये आपने सुना भी होगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल का मतलब स्थानीय होता है, वोकल का मतलब होता है मुखर, मतलब ब्लंट हो, फोर्थराइट हो, आउटस्पोकन हो, लिख सकते हैं आप। वोकल जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फोर्थराइट, जो स्पष्ट बोलने वाला हो, जो मुखर हो। यहां ब्लंट भी कह सकते हो, यहां आप कह सकते हो क्या, यहां कह सकते हो आप आउटस्पोकन। तो यहां पे जो अभी चुनाव हुए थे, ठीक है, और चुनाव किसके थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव थे, मतलब जिला विकास परिषद के चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में। वहां पर लोगों ने जो वोट दिया है
वो मतलब एक प्रकार से लोकल के लिए दिया है। स्थानीय जो पार्टीज थी उनका मतलब बोलबाला रहा। हालांकि बीजेपी यहां पे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन फिर भी यहां पे ये अब सरकार बनाएंगे, अलग अलग जिलों में इनके बोर्ड बनेंगे। कहने का मतलब ये है, तो वोकल फॉर लोकल का मतलब जो स्थानीय है उनके लिए यहां पे बिल्कुल सपोर्ट नजर आया है, खुलकर लोग सामने आए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स, पोल्स का मतलब होता है चुनाव। पहला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स, जो पहला चुनाव है जिला विकास परिषद के, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। उन चुनाव में क्या था, अब देखो इन पोल्स को देखकर हेड है, अब ये हेड केवल यहां पे मेन वर्ब है, क्योंकि ये अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद में आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलता। राइवल्स, राइवल्स का मतलब विरोधी। क्या हुआ देखो, यहां बीच में दे रखा है उन विरोधियों के नाम, जो विपक्षी पार्टी है उनके नाम जो कि इसके अगेंस्ट थे। कौन कौन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये पार्टी के नाम हैं जो कि राइवल्स हैं। हेड राइवल्स कमिंग टुगेदर, मतलब इनका ये हुआ कि इन चुनावों में क्या रहा कि जो राइवल्स थे वो सब के सब साथ आ गए और एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या था, द पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन। ये उस अलायंस का, उस प्लेटफॉर्म का नाम था जहां पे जो भी विपक्षी पार्टियां थी एक साथ आ गई। जैसे आपने देखा था बीजेपी के अगेंस्ट महागठबंधन बनाया गया था, है ना, बिहार में कह दीजिए, कहीं पर भी, मतलब ऐसा ही यहां पे है कि महागठबंधन सामने आया और इसका नाम ये था। बात समझ में आ गई, तो यहां तक तो कुछ खास है नहीं। द 6 पार्टी प्लेटफॉर्म, जो 6 पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, इसी गुपकर डिक्लेरेशन अलायंस की बात कर रहा है। इसीलिए यहां पे दे लगाया हुआ है क्योंकि हमने इस प्लेटफॉर्म को पहले डिस्कस कर लिया। तो ये हो गया 6 पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना। तो इस प्लेटफॉर्म ने क्या किया, वोट्स को कॉन्सोलिडेट किया, मतलब काफी मजबूती से वोट प्राप्त किए, सिक्योर किए वोट्स। इन 9 आउट ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट्स, कितना में, 10 में से 9 जिलों में, इन द कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी में, एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द पीर पंजाल वैली, और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कहां पे, पीर पंजाल जो घाटी है वहां पे, और चेनाब वैली में, इन द जम्मू रीजन, जम्मू क्षेत्र में। बात समझ में आ रही है आपको, एक बार फिर समझना। तो ये 6 पार्टी प्लेटफॉर्म है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहां पार्टीज आए, आ सकता था पार्टीज, अगर ये प्लेटफॉर्म को हम हटा देते हैं। डेफिनेटली 6 पार्टीज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1। बट व्हाई डिड नॉट वी चेंज पार्टी इनटू पार्टीज, द रीजन इज दैट वी हैव पार्टी एज नाउन मॉडिफायर, क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है। एंड नाउन मॉडिफायर इज इक्वल टू adjective, and adjective cannot be changed into plural form. That is why we just have party instead of parties. तो 6 पार्टी प्लेटफॉर्म होगा, 6 पार्टीज नहीं होगा। ठीक है, तो 6 पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है, ये जो पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन है, इसकी बात है। इसने वोट्स यहां पे मजबूती से प्राप्त किए। वैसे स्ट्रेंथन करने, मजबूत करने बोलते हैं, सिक्योर करने को बोल सकते हो। यहां पे वोट्स प्राप्त किए 10 में से 9 सीटों पे, और कश्मीर वैली में, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, पीर पंजाल और चेनाब वैली में, जम्मू क्षेत्र में। द अलायंस हैज वन, ये जो गठबंधन है ये वही है गुपकर। इसने कितना सीटें जीती, 110 सीटें। कितने में से, टोटल सीट कितनी थी, 280। तो 280 में से 110 इसके खाते में आ गई। और बीजेपी जो है विद 75 सीट्स हैज इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। बीजेपी राजनीतिक पार्टी तो दै का प्रयोग है। इसने कितनी जीती, 75 सीट्स। तो ये यहां पे बीजेपी जो है इतनी सीटों के साथ हैज इमर्ज्ड, उभर कर आई। इमर्ज का मतलब उभरना। किस रूप में आई, एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। एकमात्र अगर सबसे बड़ी पार्टी की बात करें जो उभर कर आई हो, सबसे पावरफुल पार्टी बनकर उभरी हो, तो वो बीजेपी रही, उसको 75 सीट मिली। इतनी सीट अगर व्यक्तिगत आप बात करें, एक खास पार्टी की बात करें, तो इतनी सीटें किसी भी पार्टी को नहीं मिली। आगे आ जाओ। द गुपकर अलायंस एंड द कांग्रेस, तो ये हो गए दोनों ही, मतलब ये तो अलायंस का नाम है, वो कांग्रेस राजनीतिक पार्टी का नाम है। आर लाइकली टू हैव, लाइकली टू का मतलब होता है संभावना होना, देयर चेयरमैन। ठीक है, इनकी मतलब यहां पे संभावना है। क्या संभावना है, देखो, जो गुपकर अलायंस और कांग्रेस है, आर लाइकली टू, लाइकली मतलब संभावना होना, इनकी संभावना है टू हैव देयर चेयरमैन, की इनका चेयरमैन होगा। चेयरमैन देखो प्लूरल है यहां पे, क्योंकि डेफिनेटली मोर देन 1 की बात कर रहे हैं, तो चेयरमैन MEN ही आएगा। कितनों में, जम्मू कश्मीर में 12 से 13 जिलों में। आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 20, कितनों में से, 20 में से। टोटल कितने हैं, 20 में से 12 से 13 जिलों के अंदर
इन दोनों का गठबंधन चलेगा, कांग्रेस और किसका, गुपकर अलायंस का। एंड द बीजेपी कुड बी लीडिंग 5 to 6, और बीजेपी हो सकता है, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताने के लिए आ रहा है, कुड मॉडल है तो देखो बी आ गया। बी के साथ दो संभावनाएं होती हैं, अगर पैसिव होता है तो आप थर्ड फॉर्म लगाते हो, एक्टिव वॉइस है तो आईएनजी लगाते हो। तो यहाँ पे संभावना ये है कि बीजेपी यहाँ पे लीड कर रही होगी 5 से 6 में। तो 5 से 6 जिलों के अंदर तो ये, बाकी 20 में से 12 से 13 जिलों के अंदर गुपकर अलायंस और कांग्रेस। इंडिपेंडेंट विनर्स, ये है निर्दलीय विजेता। कुछ विजेता ऐसे भी हैं जो इंडिपेंडेंट है, 50 ऑफ देम, उनमें से 50, ठीक है, मतलब 50 जो है इंडिपेंडेंट विनर्स विल बी एबल टू, ये समर्थ हो पाएंगे, विल बी एबल समर्थ हो पाएंगे टू स्विंग सम डिस्ट्रिक्ट। स्विंग का मतलब होता है या झुलाना, स्विंग झूले को भी बोलते हैं नाउन के रूप में, स्वे करने को, ऑसिलेट करने को, इधर से उधर, है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, गो बैक एंड फोर्थ, इसको बोलते हैं स्विंग, लेकिन यहां पे इसका मतलब झुकाना कह सकते हो। सम डिस्ट्रिक्ट, कुछ जिलों को, इन फेवर ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के पक्ष में, और द अलायंस, या फिर अलायंस के पक्ष में। तो कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट विनर्स हैं, निर्दलीय उम्मीदवार जो जीत गए हैं, उनमें से 50 जो हैं वो समर्थ हो पाएंगे कुछ जिलों को या तो बीजेपी के फेवर में ले जाएंगे, बीजेपी से मिल गए तो बीजेपी के फेवर में आ जाएंगे, या फिर इस अलायंस से मिल गए तो इस अलायंस के फेवर में आ जाएंगे। द अलायंस सीज द पोल रिजल्ट्स, ये जो गठबंधन है ये देख रहा है पोल के जो परिणाम है एज ए वर्डिक्ट, किस रूप में, एक वर्डिक्ट के रूप में। वर्डिक्ट क्या हो गया, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, आप इसको जजमेंट भी कह सकते हो, आप इसको डिसीजन भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई जो अलायंस है वो पोल रिजल्ट्स को देख रहा है किस रूप में, वर्डिक्ट के रूप में, एक निर्णय के रूप में। निर्णय किसके खिलाफ, अगेंस्ट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन नाउन होगा, द लगा हुआ है इसलिए भी, और TION लगा हुआ है इसलिए भी, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ था उसके खिलाफ, उस निर्णय के खिलाफ, मतलब यहाँ पे पोल रिजल्ट जो मतलब एक निर्णय आया है, ये जजमेंट आया है, एक बार फिर समझना, ये जो गठबंधन है गुपकर अलायंस, ये देख रहा है कि पोल का रिजल्ट जो है उसको इसने इस रूप में माना है कि ये निर्णय है, ये जजमेंट है जनता का, किसके खिलाफ, जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया था। और कैसे किया गया था, 2 यूनियन टेरिटरीज में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, इसके खिलाफ ये रिजल्ट आया है, ठीक है, ये इस रूप में देख रहा है। एंड रिवोकेशन, साथ ही नलीफाई कर दिया गया था। रिवोकेशन का मतलब एनलमेंट होता है, मतलब किसी भी कानून को समाप्त करने की प्रक्रिया। इट्स स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इट्स आ रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। तो जम्मू कश्मीर का जो विशेष कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, संवैधानिक स्टेटस हो गया, दर्जा, कब की बात है, अगस्त 5 2019 की। तो जब डेट लिखते हो आप तो ऑन लगता है, तो अगस्त 5 2019 को जो इसका विशेष संवैधानिक दर्जे को खत्म कर दिया गया था, एनलमेंट इसका हो गया था, उसके खिलाफ, और जब यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया, पुनर्गठन किया गया, उसके खिलाफ ये परिणाम आया है, इस रूप में ये अलायंस ये रिजल्ट देख रहा है, ठीक है। वर्डिक्ट का लिख लेना, ये होता है, रिवोकेशन का एनलमेंट होता है। एनलमेंट के साथ और भी आप कर सकते हो, रिवोक से बनता है एक्चुअल में ये जो है, इसका जो मूल शब्द है वो रिवोक है, रिवोक एक वर्ब होती है, इसको फिर आप नलीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप रेसिंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, एनल कर सकते हो। तो ये सब इसके सिनोनिम्स के रूप में लिए जाएंगे, ठीक। आगे चलें। दिस वॉज द फर्स्ट इलेक्टोरल प्रोसेस, अब कह रहा है कि दिस, यह वॉज था, द फर्स्ट पहला, इलेक्टोरल चुनावी प्रोसेस तरीका, मतलब प्रक्रिया, ये पहली चुनावी प्रक्रिया थी। आफ्टर द सेंटर एंडेड जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस, कब की बात है, जब सेंटर ने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जे को एंड कर दिया, उसके बाद ये पहली चुनावी प्रक्रिया है। एंड द अलायंस हैड प्लेस्ड, और ये जो गठबंधन है, कौन सा, गुपकर अलायंस, इसने प्रतिज्ञा ली थी, इसने प्लेज लिया था टू फाइट फॉर इट्स रिस्टोरेशन, की लड़ेंगे, किसके लिए, इसकी पुनर्बहाली के लिए। किसकी पुनर्बहाली, कि विशेष दर्जा वापस दिलाएंगे राज्य का, इसके लिए इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा लेना होता है, शपथ लेना होता है, ओथ जिसको बोलते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। द फियर्स ऑफ द रीजनल पार्टीज, जो डर थे, है ना, भय था क्षेत्रीय पार्टियों के, क्या डर था, दैट की द पोल्स में बी रिग्ड, कि हो सकता है, में संभावना के लिए है कि चुनाव जो है हो सकता है उसमें धांधली हो। रिग का मतलब होता है धांधली करना, अनफेयर तरीकों से अपने पक्ष में रिजल्ट को झुका लेना, उसको बोलते हैं रिग। तो हो सकता है कि चुनाव जो है उसमें धांधली हो। तो इन डरों को, इन फियर्स को, वर अलेड, अले का मतलब शांत करना होता है, लेकिन जब फियर के लिए और डाउट के लिए बात करते हो तो इसका मतलब रिड्यूस या लेसन होता है।
तो रिड्यूस या लेसन तो यूज कर ही सकते हैं, और वैसे इसका मतलब शांत करना होता है, तो मोलिफाई भी यूज कर सकते हैं, अपीज यूज कर सकते हैं, पैसिफाई यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स के रूप में काम मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो डर है रीजनल पार्टीज के, जो फियर्स है रीजनल पार्टीज के, कि जो पोल्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, धांधली हो सकती है पोल्स में, इन डरों को, इन फियर्स को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। इसके द्वारा फाइनल रिजल्ट जब अंतिम परिणाम आए तो कम से कम ये आशंका तो दूर हो गई। हाउएवर, हालांकि, द विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटी, विड्रॉल का मतलब वापस ले लेना है ना, तो विड्रॉल एडजेक्टिव, विड्रॉल यहाँ पे नाउन है क्योंकि डे लगा हुआ है। तो ये जो वापस लेने की प्रक्रिया है क्या, सिक्योरिटी की सुरक्षा दी हुई थी लीडर्स को, कैंडिडेट्स को, जो गुपकर अलायंस के लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी सुरक्षा जो थी वापस ले ली गई, विड्रॉ कर ली गई। एक तो ये चीज। दूसरा, रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर कैंपेनिंग, और जो ये लीडर्स या कैंडिडेट्स थे उनकी जो कैंपेनिंग, चुनावी अभियान कर रहे थे, विज्ञापन वगैरह कर रहे थे अपना, उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। रेस्ट्रिक्शंस नाउन है, ठीक है, इन प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ये दोनों ही चीजें जो थी ना, इसने क्या किया, रेज कंसर्न्स, रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, रेज का मतलब होता है खड़ा करना, ठीक है, क्या चीज, चिंताएं, कंसर्न्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो इसने क्या कही, चिंताएं खड़ी कर दी अबाउट द प्रोसेस, इस प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस कौन सा, कि भाई रिगिंग होगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धांधली देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा लगने लग गया था ऐसा। हाउएवर जो है वो एडवर्सेटिव स्टेटमेंट बताने के लिए आता है, विरोधाभासी जो भी स्टेटमेंट हो उनको डिनोट करने के लिए आता है। तो कह रहा है हालांकि जो लीडर्स को और कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी दी गई थी उसको विड्रॉल करके, जो कैंडिडेट किसके थे, गुपकर अलायंस के, और साथ में उनकी कैंपेनिंग को रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे उनको देखकर ऐसा लगा, इन दोनों चीजों ने चिंताएं बढ़ा दी थी इस प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस कौन सा, रिगिंग वाला। आगे देखो, द सडन मूव्स अगेंस्ट वैली बेस्ड पॉलिटिशियंस, सडन अचानक, मूव स्टेप, तो अचानक से जो कदम चले गए किसके खिलाफ, वैली बेस्ड पॉलिटिशियंस, उन राजनेताओं के खिलाफ जो राजनेता वैली के थे, मतलब घाटी के जो राजनेता थे, जम्मू कश्मीर घाटी के राजनेता थे, उनके खिलाफ जो अचानक मूव चले गए। इन द रोशनी लैंड स्कैम, कौन कौन से घोटालों में, स्कैम का मतलब घोटाला होता है, एक तो रोशनी लैंड घोटाला था, एक क्रिकेट स्कैम हुआ, एंड अदर केसेस, और अन्य केसेस हुए बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और किसके द्वारा किए गए, ये प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, ठीक है, ईडी के द्वारा, इसको बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। एंड, और क्या हुआ, द अरेस्ट, गिरफ्तारी हुई। अरेस्ट यहाँ पे नाउन है, वह भी होता है लेकिन दे लगा हुआ है इसलिए नाउन है। गिरफ्तारी किसकी हुई, पीडीपी लीडर वाहिद उर रहमान परा की। जस्ट डेज आफ्टर, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ दिनों कौन से, ही फाइल्ड हिज नॉमिनेशन, जब उन्होंने अपना नामांकन दायर किया। यहाँ पे आ रहा है ही वाहिद उर रहमान के लिए, इन्होंने जब अपना नामांकन दायर किया तो कुछ दिनों में गिरफ्तारी हो गई। ये सब घटनाक्रम जो घटे, ऑल अमाउंटेड टू, अमाउंट टू का मतलब होता है क्या, समान होना, इक्वल होना। ये चीजें बराबर थी किसके, अनडिजायरेबल, अवांछनीय, एडजेक्टिव है क्योंकि ABL आ रहा है, यूज नाउन है क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ये सब बराबर थे किसके, कि स्टेट मशीनरी, मतलब राज्य की जो मशीनरी है, मतलब उस स्टेट मशीनरी, मतलब एक प्रकार से सरकार के जो तंत्र है, सिस्टम है, उसका एक अवांछनीय प्रयोग किया गया विद द पॉलिटिकल इंटेंट, किस रूप में, एक राजनीतिक इरादे के रूप में। ये राजनीतिक इरादा मतलब तो इनका था, राजनीतिक अपना क्या कह सकते हो, खुद के फायदे की सोचकर इन्होंने ऐसा किया। फिर समझना, जो सडन मूव्स थे, अचानक से जो स्टेप्स चले गए, किसके खिलाफ, उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो वैली आधारित थे, वैली के थे, और मतलब किस में, रोशनी लैंड घोटाले में, क्रिकेट घोटाले में, अन्य केसेस में, किसके द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। और जो गिरफ्तारी हुई इस व्यक्ति की कुछ ही दिनों के बाद, अब इन्होंने अपना नामांकन दायर किया। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, नॉमिनेशन नाउन है और TION दे रखा है इसलिए भी नाउन है। ये सब चीजें जो हुई ये बराबर थी अवांछनीय यूज के, कि इन्होंने सरकार के तंत्र का गलत इस्तेमाल किया, अवांछनीय इस्तेमाल किया। अवांछनीय मतलब जिसको कोई नहीं चाहता हो, ठीक है, गलत नेगेटिव वर्ड है। विद अ पॉलिटिकल इंटेंट, एक राजनीतिक इरादे के साथ, ठीक है। द पोल्स, जो चुनाव थे, हाउएवर, हालांकि, अब देखो, केम टू बी सीन, तो ये चुनाव आए, इस रूप में आए, किस रूप में देखा गया इनको, एज द रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द जम्मू एंड कश्मीर। इन चुनावों को इस रूप में देखा गया, केम आए, टू बी सीन, ये देखने के लिए, ये पैसिव वॉइस है, इसको देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक जो प्रोसेस है उसकी पुनर्बहाली हुई है, वो फिर से रिस्टोर हुआ है, इस रूप में देखा गया। विच सो अरेस्ट ऑफ मोस्ट, जिसने की, अब ये जो प्रोसेस था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, इसने देखा कि गिरफ्तारियां हुई, इसकी अधिकांश, मोस्ट का मतलब अधिकांश है,
अगर ये मोस्ट का मतलब अधिकांश नहीं होता, अगर ये डिग्री सुपरलेटिव का वर्ड होता तो यहाँ पे दे लगाते हैं हम, क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव होती है एडजेक्टिव की, दे लगता है। अगर इसका मतलब होता वेरी तो इसके पहले ए लगाते, अदरवाइज इसको ऑलमोस्ट के अर्थ में लेंगे। तो इसने क्या देखा, अधिकांश क्षेत्रीय नेताओं की गिरफ्तारी हुई लास्ट ईयर, पिछले साल, एंड द सस्पेंशन ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और जो राजनीतिक गतिविधियां थी उसको रोका गया। सस्पेंशन का मतलब रोक देना। टू ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़े स्तर तक, टू ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़े स्तर तक। फिर समझना, तो चुनाव थे, हालांकि इनको ऐसे देखा गया कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया गया है चुनावी प्रक्रिया के द्वारा। इस प्रक्रिया में यह देखा गया कि अधिकांश क्षेत्रीय नेताओं की गिरफ्तारी हुई पिछले साल, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया गया था काफी हद तक, काफी बड़े स्तर तक। आगे आ जाओ, काफी आसान है ना आज का एडिटोरियल। दीज पोल्स, ये तो चुनाव हुए, ऑल्सो स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब लिख लो, स्टैंड आउट का मतलब होता है टू बी नोटिसेबल, टू बी नोटिसेबल मतलब बिल्कुल स्पष्ट होना, थोड़ा सा नोटिस में आ जाने योग्य। अब इसको यो मानो, कैसे देखो पढ़ोगे इसको, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, आउट का मतलब बाहर। मान लो कोई ग्रुप है और उससे बाहर जाकर कोई व्यक्ति खड़ा है, 5 व्यक्ति इधर खड़े हैं, ठीक है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, तो ये अपने आप में नोटिसेबल है कि अलग खड़ा है। इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो ये जो चुनाव थे ऑल्सो स्टैंड आउट, ये चुनाव अलग हैं, ये चुनाव नोटिसेबल हैं, मतलब नोटिस करने योग्य हैं। किस लिए? फॉर बीइंग अ रेयर इलेक्टोरल प्रोसेस, क्योंकि ये एक दुर्लभ सी चुनावी प्रक्रिया है। रेयर का दुर्लभ एडजेक्टिव है, इलेक्टोरल भी एडजेक्टिव है, चुनावी प्रोसेस प्रक्रिया, तो एक दुर्लभ सी चुनावी प्रक्रिया है। इन द पास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों में, वेयर, जहां पर द मिलिटेंट आउटफिट्स, आउटफिट्स का मतलब होता है ग्रुप, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे जो उग्रवादी संगठन है, एंड द सेपरेटिस्ट ग्रुप्स मतलब अलगाववादी जो समूह है, डिड नॉट कैंपेन विग्रसली, इन्होंने, विग्रसली का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांगली, स्ट्रांगली या फिर पावरफुली, इन्होंने बहुत मजबूती से कहीं कैंपेन नहीं किया। फॉर ए पोल बाइकआउट, किसके लिए? चुनाव के बहिष्कार के लिए। बाइकआउट का मतलब क्या होता है? बहिष्कार। फिर समझना, ये जो चुनाव है ये अलग है, थोड़े से नोटिसेबल हैं। किस लिए? इसलिए है, फॉर के साथ बीइंग है क्योंकि फॉर प्रिपरेशन है तो आईएनजी लगना ही था। इसलिए है क्योंकि ये एक दुर्लभ सा चुनावी प्रक्रिया है पिछले 30 सालों में, जहां पे जो उग्रवादी संगठन है और अलगाववादी जो संगठन है या समूह है, उन्होंने काफी विग्रसली या स्ट्रांगली बाइकआउट के लिए कैंपेन नहीं किया। इन्होंने ऐसा मतलब बहिष्कार करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा अलग है, दुर्लभ सी प्रक्रिया रही है। ठीक है। फ्रीक्वेंट एनकाउंटर्स एंड लोकल्स ज्वाइनिंग मिलिटेंसी, फ्रीक्वेंट बार बार में, एनकाउंटर्स मुठभेड़, तो मतलब यहाँ पे एनकाउंटर्स हुए, मतलब देखा गया कि काफी एनकाउंटर्स हुए, साथ में लोकल्स ज्वाइनिंग मिलिटेंसी, और जो स्थानीय लोग थे वो ज्वाइन किया उन्होंने मिलिटेंसी को, उग्रवाद को। इन द पास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में, इन साउथ कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर में, डिड इंपैक्ट द टर्नआउट, तो डिड जब लग गया मैन वर्ब से पहले, इसका मतलब है ये इंफेसाइज कर रहा है, ये जोर दे रहा है इस पर कि ऐसा हुआ तो सर जरूर कि इसने टर्नआउट पर असर डाला। टर्नआउट का मतलब क्या होता है? संख्या, लोगों की संख्या, जो भी अपीयर हुए, जो भी वोट डालने के लिए आए, उसकी संख्या को इसने प्रभावित तो किया। वेयर, जहां पे मोस्ट सेगमेंट्स, जहां पे अधिकांश जो सेगमेंट्स हैं, अधिकांश जो सेक्शंस हैं, सेगमेंट का मतलब सेक्शंस, सो लेस देन 20%, यहां पे 20% से कम मतलब वोटिंग हुई। एक बार फिर समझना, मतलब ये बार बार में जो एनकाउंटर्स हुए और जो लोकल्स स्थानीय लोग थे उन्होंने मतलब ज्वाइन किया मिलिटेंसी को, उग्रवाद को, पिछले 1 साल में कश्मीर के अंदर, इसने जरूर प्रभावित तो किया किसको? लोगों की संख्या को, मतदाताओं की संख्या को, जहां अधिकांश जो तबके थे उन्होंने देखा 20% से कम यहां पे वोटिंग हुई। द बीजेपी की राजनीतिक पार्टी दे लगेगा, विच हैड ऑलरेडी मेड इनरोड्स, मेक इनरोड का मतलब अतिक्रमण करना है, एनक्रोच करना है, यहां पे कैसा प्रभाव बढ़ाना, ठीक है, इसने मतलब प्रभाव अपना बढ़ाया। तो बीजेपी जिसने पहले से ही प्रभाव बढ़ा लिया था, ड्यूरिंग द प्रीवियस पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज पोल्स इन 2018, 2018 के अंदर जो पिछले पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज, नगरीय, ये अर्बन, शहरी, नगरीय, स्थानीय निकाय के चुनाव जो थे उसे प्रभाव बढ़ा लिया था। व्हेन द रीजनल पार्टीज बाइकॉटेड, जब रीजनल पार्टीज ने, 2018 के लिए वैन आ रहा है, जब समय की बात करते हो तो वैन लगता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। तो जब जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन्होंने बहिष्कार किया था, मैनेज्ड, बीजेपी ने मैनेज कर लिया, बीजेपी ने मैनेज कर लिया अ विन, जीतना, ओवर 3 सीट्स इन श्रीनगर, मतलब 3 सीटों पे जीत गई थी ये। कौन कौन सी? श्रीनगर में, बांदीपोरा में एंड पुलवामा में। फिर समझना, बीजेपी जिसने पहले ही
यहाँ अतिक्रमण कर लिया था, कहें कि ये सेंध लगा दी थी, या फिर यूं कहें कि प्रभाव जमा लिया था पिछले पंचायती चुनाव में और शहरी जो मतलब स्थानीय निकाय के चुनाव थे उस 2018 के अंदर, जब रीजनल पार्टीज ने बाइकआउट किया था, बहिष्कार किया था, तो बीजेपी ने उस समय भी जीत लिया, जैसे तैसे करके मैनेज करना, मतलब जैसे तैसे करके जीत लिया था 3 सीटें श्रीनगर, बांदीपुरा और पुलवामा में। द लो टर्नआउट नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, ये प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। तो द लो टर्नआउट नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब के बावजूद है, इसकी जगह इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते हो, डेस्पाइट भी लिख सकते हो। तो कम मतलब लो टर्नआउट रहा, मतलब कम लोगों ने वोट डाला उसके बावजूद। दिस कम्स एज ए शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म का मतलब होता है प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब ये एनकरेजमेंट है, ठीक है। तो इस चीज के बावजूद कि टर्नआउट कम रहा, मतदाताओं की संख्या कम रही, उसके बावजूद दिस कम्स एज ए शॉट इन द आर्म, ये जो चीज है वो एक किस रूप में आई है, ये एक प्रोत्साहन के रूप में आई है। किसके लिए? पार्टी के इमेज के लिए, ठीक है। द बीजेपी हैज ऑल्सो मेंटेन्ड ए टाइट ग्रिप इन सांबा। ग्रिप का मतलब क्या होता है? पकड़। तो बीजेपी ने मेंटेन रखी है, मतलब बनाए रखी है एक मजबूत पकड़, किसमें? इन जगहों पे, सांबा में, उधमपुर में, जम्मू में, कठुआ में, जो जम्मू क्षेत्र में पड़ते हैं, इन क्षेत्रों में मजबूत पकड़, मजबूत ग्रिप बना के रखी है। द पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया, रीस्टार्टेड, फिर से शुरू हो गई, थ्रू द डीडीसी इलेक्शन। किस माध्यम से? डीडीसी इलेक्शन के माध्यम से। मस्ट बी गिवन मोर स्पेस। तो इस प्रोसेस को क्या करना चाहिए? और अधिक स्पेस देना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी गिवन पैसिव वॉइस है, मस्ट मॉडल है तो बेस फॉर्म है, बी के साथ थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव वॉइस है। तो जो राजनीतिक प्रक्रिया है जो कि डीडीसी के द्वारा फिर से स्टार्ट हुई, डीडीसी चुनाव जो है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव है, उसके द्वारा फिर से स्टार्ट हुई जो प्रक्रिया है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसको कहीं ज्यादा स्पेस दिया जाना चाहिए। द सेंटर मस्ट अप्रिशिएट, केंद्र सरकार जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट क्या, थोड़ा बता दूं, देखो आपको मैं, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है अप्रिशिएट और एक होता है एडमायर। अगर आप प्रशंसा किसी व्यक्ति की करते हो तो एडमायर का प्रयोग करते हैं, अगर आप प्रशंसा किसी वस्तु की, किसी और चीज की करते हो तो एप्रिशिएट लगाते हैं। दोनों का मतलब ही प्रशंसा करना होता है, ठीक है। तो सेंटर जो है उसको निश्चित रूप से जो रीजनल पार्टीज के रोल हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियों के जो रोल हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इन मूविंग टुवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन जम्मू कश्मीर, इसलिए तो यहां पे इन्होंने क्या किया है, मतलब कदम बढ़ाए हैं शांति और स्थिरता के लिए जम्मू कश्मीर में। शांति, स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये भी नाउन, ये भी नाउन, एंड के दोनों चीजें सेम होती हैं। तो शांति और स्थिरता के लिए इन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं, इसलिए इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड होल्डिंग ऑफ द असेंबली इलेक्शन आर वाइटल। राज्य का दर्जा फिर से मिले, पुनर्बहाली हो, और होल्डिंग ऑफ द असेंबली इलेक्शन और विधानसभा चुनाव यहां पे आयोजित हों, ये दोनों ही क्या है? वाइटल है, महत्वपूर्ण है। ये पहली कॉमन एरर थी आपकी। वाइटल का इसेंशियल, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। वाइटल का मतलब इसेंशियल होता है, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, और वाइटल का मतलब सिग्निफिकेंट होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण है कि स्टेटहुड को रिस्टोरेशन हो जाए, राज्य का दर्जा फिर से बहाल हो जाए, और असेंबली इलेक्शन आयोजित हो। ये दोनों ही चीजें क्या है? वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। तो ये आपका एडिटोरियल था आज का। अब रिवीजन की बात करते हैं। वाइटल है, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट है, ई से जोड़ा जाएगा पहले को। रिवोकेशन का मतलब एनलमेंट होता है, मीन्स प्रक्रिया, रद्द करने की प्रक्रिया। एलए का मतलब कम करना है, डर या डाउट को कम करना, बी से जोड़ देंगे। कंसोलिडेट का मतलब स्ट्रेंथन करना होता है, मजबूती प्रदान करना, फोर्टिफाई करना बोल सकते हो। ए यहां पे फोर्टिफाई भी लिख लेना, मजबूती प्रदान करना। फिर है वोकल, वोकल का मतलब है आउटस्पोकन, फोर्थराइट, कैंडिड, फ्रैंक, ये सब होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ट्रांसलेशन है, आप अपने आप लीजिए। जैसे कभी शादी पार्टी में आप गए, वहां पे ऐसा कोई सर्व करने वाला नहीं है और वहां पे लिखा होता है प्लीज हेल्प योरसेल्फ, मींस आपको अपने आप ही वहां पे सर्व करना है, तो प्लीज हेल्प योरसेल्फ। दूसरा है कुछ बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, है ना। तो ये कुछ स्पोकन के सेंटेंसेज हैं जो आए दिन हम रूटीन में यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय से नहीं देखा, लॉन्ग टाइम नो सी।
फिर है टेबल से कप हटा दो, टेबल से कपड़ा हटा दो, टेबल से प्लेट हटा दो। कुछ भी बोलना हो तो मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द प्लेट ऑफ द टेबल, मूव द कोई भी क्लॉथ ऑफ द टेबल, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे आप। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। अब हम मिलेंगे कल शाम 5 बजे इसी सेशन के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।